गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने पिछले लेक्चर में सॉल्यूशंस के बारे में करना शुरू करा और हमने उसका एक पहला मेथड देखा था, बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हम फंक्शन की दो एक्सट्रीम वैल्यू इस तरीके से लेते हैं कि जिसमें फंक्शन की वैल्यू एक में पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव होता है, उनका एवरेजिंग करके और फिर नेक्स्ट गैप को हम क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं। ठीक है ना। अगर नेगेटिव आई है तो पॉजिटिव और वो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा और एंड्स में, और इस तरीके से हम धीरे धीरे क्या करते हैं, एक वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना। हमने पिछले एक एग्जांपल में देखा कि इसमें जो वैल्यू है उसको बहुत लंबा स्टेप करने पड़ते हैं, कई बार 10-12 स्टेप तक भी काम करना पड़ सकता है। ठीक है ना। आज हम दूसरा मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है इटरेशन मेथड। ठीक है ना। ये इटरेशन मेथड, तो इटरेशन मेथड में करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा जो अपने पास जीरो की जो स्टेट आती है ना, उसको क्विकली थोड़ा कन्वर्ट करता है, थोड़ा बेटर हो जाता है। तो जो मान लो पहले अपने पास 15 स्टेप में पिछले मेथड में काम हो रहा है, तो यहाँ पे करीब 10 स्टेप के अंदर ही काम हो जाता है, तो अपना कुछ टाइम क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। फिर हम इसको और कम करने का भी कोशिश करेंगे, हमारे वो जो अगले मेथड होंगे एडवांस मेथड, उनको हम काम में लेते हुए और करेंगे। ठीक है ना। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास वही पहले वाली इक्वेशन है कि हमारे पास एफ एक्स बराबर जीरो दे रखी है और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम जो ये इक्वेशन दी हुई होगी उसको किसी तरीके से इस फॉर्म में लेके आने का कोशिश करेंगे कि x इक्वल टू एक नया फंक्शन बन जाए। जैसे ये f था, f की जगह एक नया फंक्शन x बराबर, जो भी यहाँ पे जीरो आ रहा है हम उसको x बराबर इसके लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। और जैसे ही ये दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ये इसका सॉल्यूशन अपने आप बन जाएगा, क्योंकि वो इसी से बना हुआ। मैं अब इसको इस फंक्शन में कैसे लेके आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है ना। है ना। तो मैं पहले आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो हमारे पास एफ एक्स बराबर ये है। ठीक है ना। मान लो एफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो है। मान लो ये एक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया कि ये हमारे को दी हुई है। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में कैसे लेके आऊं, तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या हो गया, एक्स प्लस वन हो गया यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ से आ गया एक्स और यहाँ से आ गया वन, इस वन को मैं यहाँ ले गया। ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया और क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, एक्स बराबर वन अपॉन एक्स प्लस वन का अंडर रूट। तो ये बन गया 5x और ये क्या एक्स है, तो ये बन गया 5x। ठीक है ना। इसी तरीके से मैं दूसरा क्या कर सकता हूँ, इसी इक्वेशन में इन दोनों को मैं राइट साइड में लेके आ गया, तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसका क्यूब रूट ले लूँ, तो मेरे पास इसका क्यूब रूट लिया तो एक्स आ गया, ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट। ये फंक्शन, जैसे ये फंक्शन है ऐसे कि ऐसे क्या हो गया, ये नया फाइव का फंक्शन है। इसी तरह तीसरे में क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे अभी मैं इन दोनों को लेफ्ट में ले गया था, ठीक है, राइट में लेके गया था, अब मैं इसको और इसको लेके चला जाता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वन माइनस एक्स क्यूब की पावर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं एक्स बराबर 5x में लेके आ जाऊंगा। ठीक है ना। अब हमने ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, एक ये भी ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। इन तीनों में से कौन से ऑप्शन को हम चूज करेंगे, ठीक है ना, और क्यों करेंगे, ये आना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो हम एक तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ऐसा एक्स बराबर 5x चूज करेंगे जिसमें फाइव डैश एक्स जो अपना गिवन रेंज है उसके अंदर इसका जो मॉड हो वो लेस देन वन आए, ये हम चूज करेंगे। तो ये इसकी मतलब नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है ना। इसको हम बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है ना। वो हम लेटेस्ट चीज आपको करके बताएंगे कि भाई इसको किस तरीके से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि भाई ये एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। ठीक है ना। बहुत सिंपल सा है। ठीक है। मैं आपको करके बताऊंगा, मगर पहले मैं कुछ आपको एग्जाम्पल करके बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करके बताते हैं कि भाई इस मेथड से हम कैसे रूट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल कैलकुलेटर पे अपन बाकायदा काम करेंगे और सब कुछ करेंगे और हमें सारी चीज़ें अपने हाथ से आनी चाहिए। तो मैं अब इसी प्रॉब्लम को लेके चलता हूँ। ठीक है ना। प्रॉब्लम कौन सी है हमारे पास, यही प्रॉब्लम है, कौन सी वाली, एक्स क्यूब वाली।
तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ जिससे मेरे पास बोर्ड के ऊपर स्पेस थोड़ी बढ़ जाए और फिर हम इसको काम करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे पास यही प्रॉब्लम है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वन बराबर कितना कर दिया, वन कर दिया, और एक्स बराबर कर दिया वन अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अब हम पहले इसमें इक्वेशन वन में चेक करते हैं कि इसका रेंज क्या है। अगर मैं इस इक्वेशन में एफ जीरो रखता हूं, जीरो रखने पे ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, माइनस नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब मैं इसी इक्वेशन में एक्स की जगह वन रखता हूं, एफ वन रखता हूं, वन रखने पे ये वन हो गया, ये वन हो गया, ये माइनस वन हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया वन आ गया। तो एफ वन रखने पे क्या आ गया मेरे पास, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है कि मेरी जो वैल्यू है एक्स जो होगी वो जीरो से एक के बीच के अंदर होगी। एक रेंज आ गया हमारे पास। अब रेंज आ जाएगा, वो रेंज मेरे यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना, ये रेंज है। तो अब अपने पास यहाँ पे x बराबर ये इक्वल टू क्या हो गया, 5x। अब हमारे पास नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन कौन सी है, चेक करना है कि जो 5x है उसका जो मॉड है वो लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं मेरे पास ये रहा 5 है, तो मेरे पास 5x बराबर कितना है, x की x प्लस वन की पावर 1/2 माइनस के अंदर, ठीक है ना। तो 5-x कितना हो गया, 5-x में n इंटू एन माइनस वन कर दें तो माइनस हाफ, ठीक है ना, x प्लस वन की पावर कितना हो गया, -3/2, और इसमें कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वन आ गया। तो मेरे पास इसका मॉड कितना हो जाएगा, मॉड 5-x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 x प्लस वन की पावर 3/2। अब ये मेरे पास इसकी वैल्यू है, x का रेंज कहां से का है, जीरो। अगर मैं यहाँ पे जीरो रखता हूं तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, ठीक है ना। तो मेरे पास 5-0 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2। और अगर मैं इसका दूसरा रेंज की वैल्यू रखूं 5-1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये और भी ज्यादा हो जाएगा, ये 1/4√2 आ जाएगा। तो ये दोनों क्या है, लेस देन 1 है। इसका मतलब कि ये जो हमने फंक्शन चूज करा है x बराबर 1/x प्लस वन, ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है ना। ये हमें इससे कंडीशन मिल गई कि ये कन्वर्जिंग देगा, डाइवर्ज नहीं करेगा इसको, ठीक है ना। तो ये हम सबसे पहले हमें चेक करना है, इसको चेक करने के बाद में ही आगे क्या करना है, काम करना शुरू करना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये फंक्शन को हम काम में ले सकते हैं। अब हम इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स जीरो बराबर ले लेते हैं जीरो और वन का एवरेज, जीरो प्लस वन का एवरेज कितना हो गया, 0.5, ठीक है ना। तो मैं एक्स जीरो बराबर कितना से शुरू करूंगा, 0.5 से शुरू करूंगा। तो मैं यहां पे सबसे पहले शुरुआत करूंगा, तो मेरे पास एक्स वन बराबर हो जाएगा 5x0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/√, 0.5 प्लस वन। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी क्या आता है। तो अपन कैलकुलेटर खोलते हैं और कैलकुलेटर खोल के इसकी क्या करते हैं, वैल्यू को निकालते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसी की वैल्यू को निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अपने पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट और 1.5 है, 1.5, ठीक है ना। ये आया, ये वैल्यू आई और इसकी वैल्यू आ जाती है अपने पास, ये आती है, अगर मैं इसकी वैल्यू को लिखूं तो ये आती है 0.816496, ठीक है ना। एंड सो ना, आगे भी कुछ बहुत सारी टर्म है मगर मैं इसको काम में नहीं लूंगा, ठीक है ना। तो ये मेरे पास वैल्यू आई है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, x2 निकालेंगे, x2 इज इक्वल टू 5x1 करेंगे, क्या करेंगे, 5x1। इसका मतलब हो गया कि अब मैं निकालूंगा अंडर रूट 1.816496 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब हम इसमें डेसिमल के बाद में कितना आगे लें, तो आपको मैंने सबसे पहले एक मेथड बताया था, उसमें था कि अगर अपने को मान लो
डेसिमल के बाद में n पॉइंट तक अपने को सही आंसर चाहिए, तो कैलकुलेशन के हर स्टेट में एटलीस्ट n+1 सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। मान लो इस पर्टिकुलर केस में मुझको डेसिमल के बाद में 3 पॉइंट तक सही आंसर चाहिए, ठीक है ना, 3 तक चाहिए डेसिमल के बाद में, ठीक है ना। तो मेरे को 3 की जगह मेरे को 5 तक क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर को काम में लेना पड़ेगा। तो 5 का मतलब डेसिमल के बाद में 1 2 3 4 5 मेरे को यहां तक लेके चलता हूं, यहाँ इसको n लेगा तो ये 6 है, तो ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा 5। तो मेरे पास जो इसकी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी वो बन जाएगी 5 बन जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको शुरुआत करना शुरू करूंगा, ठीक है ना। तो ये अपने को बहुत ध्यान रखना है, हर स्टेप में क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो अब मैं जो x इसकी वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, ठीक है ना। अब इसकी सिंप्लीफाई करके मैं इसकी वैल्यू को निकाल देता हूँ 1.8165, ठीक है ना। और इसकी जो वैल्यू आती है इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.7419। मैं डेसिमल के बाद में 5 पे राउंड ऑफ करूंगा तो मैं बिल्कुल 6 पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं राउंड ऑफ करके वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं कर रहा हूँ x3 बराबर हो जाएगा 5x2, इसका मतलब हो जाएगा 1/√, कितना हो जाएगा 0.74196 + 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आती है, ठीक है ना। तो 1.74196, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू आती है 0.75767। मैं राउंड ऑफ हमेशा डेसिमल के बाद में 5वें पॉइंट पे कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। हमने शुरुआत करा 0.5 से, 0.5 जो इसके बीच में जो गैप था 0.3 का था, ये 0.3 से 0.07 पे आ गया, 0.07 से 0.01 पे आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो गैप है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं और आगे चलता हूँ और कुछ स्टेप और आगे लेकर के अपन इसकी वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं x4 बराबर क्या हो जाएगा 5x3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√। मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जाएगा 1.75767, इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके और आपको बताता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.75767, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू आती है सिंप्लीफाई करने पर 0.7542 और ये 8 आती है, ठीक है ना। ये अपने पास वैल्यू आती है। तो अगर अपने को डेसिमल के बाद में 2 पॉइंट तक अगर सही आंसर निकालना है तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में 0.75 आ गया, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद में 7.8 आ गया। तो हम सीधा वैल्यू क्या करते थे, अपना आंसर क्या हो जाता 0.75 हो जाता। अगर डेसिमल के बाद में थर्ड डेसिमल तक सही निकालना है तो हमें थोड़ा क्या करना पड़ेगा, और स्टेप काम में करना पड़ेगा। तो x5 बराबर कितना हो जाएगा 5x4 और इसमें आ जाएगा 1/√1.75428। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आती है 1.75428 और इसकी वैल्यू आती है अपने पास 0.75501। ये वैल्यू हमारे पास आती है। अभी 2 तक तो सही मिल रहा है, थर्ड सेम नहीं आया, तो अभी मेरे को एक स्टेप और काम में करना पड़ेगा। x6 बराबर कितना हो जाएगा 5x5 और ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 1/√1.75501 और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। ये आ गया 5501 और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आता है 0.7548 और 3 आता है, ठीक है ना। डेसिमल के बाद में मैं बकायदा वही काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी भी मेरे पास डेसिमल के बाद में 3 पॉइंट तक सेम नहीं आया है,
तो मेरे को एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि ये गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कर रहे हैं, अब x7 करते हैं, 5 क्या हो जाएगा, x6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1.75483, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है, 1.7548 और 3, और इसकी वैल्यू आ जाती है मेरे पास 0.758, और आगे क्या हो गया, 8 आ गया, ठीक है ना। अब मेरे को क्या कर, ठीक है ना, 0.488, ये इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8 की जगह 9 आ रही है, तो राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब देखिए डेसिमल के बाद में 3 पॉइंट, ये डेसिमल के बाद में ये 3 पॉइंट वैल्यू ये सेम हो गए, इसका मतलब मेरे पास x बराबर जीटा बराबर क्या हो गया, 0.754 क्या हो गया, एक रूट हो गया। इस इक्वेशन से क्या हो गया, सॉल्यूशन निकल गया। इस तरीके से हम इस मेथड से वैल्यू को निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेथड है, और ये कंपेरेटिवली थोड़ा फास्टर है, ठीक है ना। तो ये हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला जो मैं एक और एग्जांपल लेके बताऊंगा ट्रांसेंडेंशियल इक्वेशन का, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक लेके चलेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच।